चलिए कंटिन्यू करते हैं। अ, इसके अंदर लास्ट सेशन में हमने तीनों मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। किसके तीनों मेथड? मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हाँ, मेथड कौन कौन से थे एक बार 2 मिनट लगा के रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू एडेड होगी, सिग्मा ऑफ वैल्यू एडेड यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी बोलते हैं। कैसे आता है ये? आउटपुट माइनस इनपुट। और आउटपुट कैसे आता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक। ये इस तरह से आता है, जीडीपी एमपी आता है। फिर अगर कोई चेंज करना होगा तो हम कर लेंगे, राइट। देन दूसरा मेथड क्या था हमारा? इनकम मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। इससे क्या आता है अपना? इससे आता है एन डी पी एफ सी, राइट। और तीसरा हमारा मेथड क्या था बताइए? एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जी डी पी अगेन एम पी, ठीक है। ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, राइट। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने को। हाँ, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चन के स्टडी मैट के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट फॉलोइंग डाटा फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, जीएनपीएमपी एंड जीडीपीएमपी। ओके, सारी चीज़ें निकालनी है, एनएनपीएफसी, ये सब चीज़ें निकालनी है। तो वन बाय वन पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इन्होंने कुछ बोला नहीं है कौन से मेथड से निकालना है। तो फिर हमें डाटा देख के देखना पड़ेगा कि ये कौन से मेथड को के ऊपर अलाइंड हो रहा है, तभी हम उसे करेंगे। जैसे देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट, प्रॉफिट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल की कंजम्पशन ये क्या होती है? जब फिक्स कैपिटल को कंज्यूम करेंगे तो वो डेप्रिशिएट होती है बेसिकली, तो डेप्रिसिएशन है ये। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो बट ये तो होता है एफसी एमसी के, एफसी और मार्केट प्राइस को आपस में करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है यानी कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके दिया हुआ है इन्होंने में। उसके अलावा डेप्रिसिएशन अगेन ग्रॉस और नेट को करने के लिए होता है। एनएफआईए होता है डोमेस्टिक और नेशनल के लिए। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अगर आप डाटा देखें, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट, प्रॉफिट, फिर कंपनसेशन, ऑल द डाटा इज अलाइन टू, मोर और लेस इंक्लाइन टू, किसकी तरफ जा रहा है? कौन से मेथड की तरफ? लिखा नहीं है लेकिन साफ समझ में आ रहा है किससे? इनकम मेथड से होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी इन्होंने मांगा क्या है ऊपर, मैं उसको देख नहीं रहा अभी, पहले मैं उस मेथड को लगाता हूँ, उससे निकलता क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिएगा मैं लगा रहा हूँ इनकम मेथड। इससे क्या निकलता था याद करो? इससे निकलता था एनडीपीएफसी, इससे ये निकलता है एनडीपीएफसी। ये पूछा है वैसे हमसे? हाँ, यही नहीं पूछा, बट कोई बात नहीं, एनडीपीएफसी नहीं पूछा। कैसे करना है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, देन ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, हाँ, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और आपको याद होगा
कंपनसेशन एम्प्लॉय में क्या आता है, सैलरी वेजेस और पीएफ वगैरह उसका। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ठीक। और मिक्स इनकम अलग से दिया हुआ है। तो देखते हैं ज़रा, कंपनसेशन तो एम्प्लॉयज तो दिया हुआ है 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है अपने को 2000, मिक्स्ड इनकम मिक्स्ड इनकम कितना है अपना, यस 1100। अब अगर हम देखें तो इन्होंने हमें अलग से, मिक्स इनकम हो गया, रेंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, रेंट और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स को भी भूल जाते हैं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम ओवरऑल अगेन बाद में काम आएगा, कंपनसेशन एम्प्लॉय हमने लिख लिया। तो मैं बोल रहा हूँ आपको अगर सोचें ऑपरेटिंग सरप्लस में तो ऑलरेडी क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता ही है। तो ये जो रेंट प्रॉफिट दिया हुआ है ये हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में वो ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 4100 हो गया। दिस इज एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी आ गया 4100, ध्यान देना। अब अब एनडीपी एफसी तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन एफसी के लिए देखते हैं और क्या पूछा हुआ है इन्होंने, एनएनपीएफसी पूछा हुआ है, एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी है हमारे पास, एनएनपीएफसी पूछा हुआ है। अगर मुझे डी को एन बनाना हो, यानी डोमेस्टिक को क्या करना हो, बोलो। अगर डोमेस्टिक को मुझे नेशनल बनाना हो तो क्या करते हैं, एनएफआई ऐड करते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी, और मेरे पास एनडीपीएफसी ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगा, तो ये इससे काम हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो 4100 हम निकाल चुके हैं, और एन एफ आई दिया हुआ है -50 दिया हुआ है, तो 4050 एन एन पी एफ सी आ गया। लेट मी चेक आउट द कैलकुलेशन पार्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो अपनी। तो एन एन पी एफ सी ठीक है, 4050 अपना आ रहा है, 4050 परफेक्ट है। अच्छा, और क्या मांगा है, और क्या मांगा है, ये समझ आ गया होगा आई थिंक आपको, कि हमने जो निकाला इनकम मेथड से वो एनडीपीएफसी निकला, बट एनडीपीएफसी मांगा नहीं था, रादर एनएनपीएफसी मांगा था। ये देखिए क्वेश्चन में एनडीपीएफसी मांगा था, एनएनपीएफसी मांगा था, तो मैंने उसमें जो चेंज हो सकता था, एफसीएफसी था ऑलरेडी, क्या करना था बस मुझे नेशनल चाहिए था, तो एनएफआई ऐड कर दिया। अब लेकिन मुझे और भी चीज़ें चाहिए, जैसे ध्यान देना, मुझे जीएनपी एमपी चाहिए। चलो पहले एनएनपी एफसी निकल गया, एनएनपी एमपी भी चाहिए, एनएनपी एमपी, ध्यान देना। एनएनपी, ये तो ऑलरेडी एनएनपी है हमारे पास, देखो एनएनपी है ना, बट ये कौन सा है, एमपी, एमपी चाहिए। तो एनएनपी एफसी के अंदर क्या करूं बताओ, अगर मुझे एफसी से एमपी पे जाना हो, ये हम सीख चुके हैं, ये सब पुरानी नॉलेज काम आएगी अब, जो हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में की थी। एनएनपी एफसी से अगर मुझे क्या करूं एफसी के अंदर कि एमपी आ जाए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आपको पता है इसके अंदर हम क्या करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते थे, सब्सिडी माइनस करते थे, और इसको कलेक्टिवली बोलते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये एमपी आ जाएगा, तो 4050, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो अपने को दिया हुआ है, ये रहा, दिस इज 450, दिस इज 450, तो दिस इज कमिंग आउट 4500, 4500 आ गया अपना एन एन पी एम पी, एन एन पी एम पी, एन एन पी एम पी 4500 परफेक्ट है। अब आगे बताओ, अब क्या करें, अब एन एन पी एम पी आ गया, एन एन पी एफ सी हो गया, अब जी एन पी एम पी चाहिए, जी एन पी एम पी, जी एन पी एम पी, जी एन पी, जी एन पी एम पी चाहिए। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ एन एन पी एम पी पे, एन एन पी एम पी पे, ध्यान देना एम पी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे चाहिए ग्रॉस एन पी, ये है नेट एम पी। ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का है, यानी कि मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है, उल्ट क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूंगा तो ग्रॉस पे पहुंच जाऊंगा। तो 4500 प्लस डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिया था, किस फॉर्म में दिया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, दिस इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 400, दिस इज कमिंग आउट 4900, परफेक्ट। नेक्स्ट,
अब क्या चाहिए बताओ, एक चीज़ बची है, जी डी पी एम पी, जी डी पी एम पी, जी डी पी एम पी चाहिए मेरे को। और मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ जी एन पी, यहीं पे कर लेते हैं, जी डी पी एम पी चाहिए, और मैं हूँ जी एन पी पे, जी एन पी एम पी, ध्यान देना। जी एन पी एम पी में क्या करूँ कि जी डी पी आ जाए, तो जी जी तो ठीक है, ग्रॉस है, एम पी भी ठीक है, तो यानी कि बस सिंपल है, मैं नेशनल पे हूँ, मुझे डोमेस्टिक चाहिए, यानी कि मुझे वापस जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक वापस जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्या, एन एफ आई है, ठीक है। तो 4900, 4900 माइनस एन एफ आई ए कितना था, -50 था वो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मस्ट बी 4950, 4950, परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप बोलेंगे आपने एन एन पी एफ सी पहले क्यों निकाला, पहले जी डी पी निकाला था, किससे भी निकाल सकता हूँ, कोई भी। आपने जो तरीका सीखा है मेरे साथ कि आपको कन्वर्जन करना आता है, तो आपके एन एन पी एफ सी से डायरेक्ट जी डी पी एन पी निकालते तो कोई इशू नहीं है, बस जो सामने आता गया मैं उसके अकॉर्डिंग करता गया। तो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू वी हैव डन इनकम मेथड की प्रैक्टिस हो गई हमारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन में तो पर्सनल इनकम नहीं है, हमने नहीं किया अभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन निकालना है, व्हेन द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर 1100 करोड़, जरा लिखें क्या बोल रहे हैं, लिखने से चीज़ें समराइज हो जाएंगी। क्या बोल रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 1100 करोड़, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए 100 करोड़, द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया, द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाज, अच्छा ये लाइन रिपीट हो गई, सॉरी। द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडी वाज ₹150, आप देख रहे हैं तरीका, द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया वाज ₹150, ओके। दे आर सेइंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दिया, कितना आ रहा है 150, और इन्होंने बोला क्या था किस तरह से, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल्स दिस, तो ठीक है, सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही चाहिए होता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। और नेशनल इनकम, वाह, अब नेशनल इनकम बोल रहे हैं, नेशनल इनकम 850, तो नेशनल इनकम क्या होता है जरा याद दिलाओ। नेशनल इनकम अगर दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम क्या मानते हैं, लिखवाया हुआ है मैंने आपको, याद आ गया होगा, दैट इज एन एन पी एफ सी, ठीक है, एन एन पी एफ सी, ठीक है ना। चलिए करें अब, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है इस क्वेश्चन में, तो कोई इशू नहीं है, किसी को भी ले लो इधर। ये रहा एन एन पी एफ सी है, और मेरे पास क्या है, जी डी पी, जी डी पी एम पी है, जी डी पी एम पी, जरा बताएंगे। एन एन पी एफ सी और जी डी पी एम पी, अब इनको इक्वेट करना है किस तरह से, ये जी है, ये एन है, यानी ग्रॉस के अंदर क्या कर दूं, ग्रॉस के अंदर क्या कर दूं कि वो नेट चला जाए, ग्रॉस के अंदर क्या करें कि वो नेट हो जाए, तो ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस, तो नेट हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है, हालांकि डेप्रिसिएशन निकालना है बट माइनस करेंगे। और ये है डोमेस्टिक, जीडीपी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक में क्या करूँ कि वो नेशनल हो जाए, उसके अंदर क्या करो, एन एफ आई ए ऐड कर दो, ठीक, बिल्कुल ठीक चल रहा है। डी के अंदर क्या कर दूं कि वो एन हो जाए, एन एफ आई ऐड कर दो तो एन हो जाएगा, और दिस इज मार्केट प्राइस, दिस इज मार्केट प्राइस, और ये है एफ सी, तो मार्केट प्राइस और एफ सी, मार्केट प्राइस में क्या करूं जिससे वो एफ सी के बराबर हो जाए, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस हो जाए एमपी में से, नेट इनडायरेक्ट माइनस हो जाए, बोल रहा है मैं वापस जाना है ना एफसी की तरफ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, आपको फिगर पुट करनी है, एन एन पी एफ सी ऑलरेडी वी हैव
850, एनबीएफसी 850 हो गया। जीडीपी एमपी कितना है? 1100। डेप्रिसिएशन बताओ, वो तो निकालना है। प्लस एनएफआईए, एनएफआईए कितना है? 100, 100 आ गया। माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना था? 150। बस अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, यू विल गेट व्हाट यू वांट। 1100 प्लस 100 minus 150 minus 850, that is coming out 200. So depreciation is 200. Let me check out the calculation part. 200 परफेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो ये इस तरीके से करना है। 8th क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते हम। यस, ये हमारी प्रैक्टिस होगी वैल्यू एडेड मेथड की, ठीक है। देखिएगा, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। वैल्यू एडेड मेथड से बोलने खुद ही बोल दिया, नेशनल इनकम निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। ओके, सेल्स दिया हुआ है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स एक्साइज ड्यूटी होना, एक्साइज टैक्स से एक्साइज ड्यूटी एक ही बात है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आपको पता है एक्साइज ड्यूटी, और सब्सिडी दिया हुआ है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बोला है, ध्यान देना, कि अपने को क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है, वो तो ठीक है, किससे? बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है कि आप क्या नहीं करो, हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनपुट आप समझते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं बनाते वक्त, तो इंटरमीडिएट बोल लीजिए इसको, या इनपुट बोल लीजिए, दैट इज़ वन द सेम थिंग। अच्छा, इससे आता क्या है पहले याद दिलाओ, इससे आता क्या है बाय डिफ़ॉल्ट? क्या आता है इससे? बाय डिफ़ॉल्ट आता है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी आता है, तो ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ध्यान होगा आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर डायरेक्टली नहीं दिया होता कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है? वैल्यू ऑफ इनपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनपुट या इंटरमीडिएट एक ही बात है, 350, ठीक है। सेल्स बताओ 750, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ओपनिंग 50 और क्लोजिंग कितना है? 400, तो 400 क्लोजिंग है, माइनस 500, ठीक है, माइनस 350। तो पहले तो अपना ये निकाल लेते हैं, 1100 माइनस 5, 600 माइनस 350, दैट इज 250। 700 प्लस 400 माइनस 5 माइनस 350, दैट इज 250। ये आ गया आपका जीडीपी एमपी आ गया। जीडीपी एमपी, नेशनल इनकम नहीं आया अभी, ध्यान देना। अच्छा, इन्होंने तो नेशनल इनकम पूछा है ना, तो नेशनल इनकम अगर क्वेश्चन बोलता है तो हम क्या मानते हैं बताओ? हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर क्वेश्चन नेशनल इनकम मांग रहा है तो मतलब वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है एनएनपीएफसी, ठीक है ना। तो हम तो कहाँ पे खड़े हैं? जीडीपी एमपी पे। तो जरा बनाओ इसको, एमपी को एफसी बनाना, एमपी को एफसी, मार्केट प्राइस को एफसी, तो क्या करें? माइनस करना पड़ेगा कुछ, क्या माइनस करना पड़ेगा? एमपी के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर देंगे तो वो एफसी पे चला जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तो नेट है, ये तो ग्रॉस है, ग्रॉस को नेट कैसे बनाए? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो इसमें से, तो नेट बन जाएगा। दूसरी चीज़, ये तो डोमेस्टिक है, ये तो नेशनल है, प्लस एनएफआईए ऐड कर देते हैं, बस हो गया काम। चलो, दिस इज 250 नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस सब्सिडी, ठीक है, ये कर लेंगे अभी, माइनस डेप्रिसिएशन बता ही रखा है 23150 है, और NFI ये दे रखा है नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड 30, ठीक है। चलो 250, IT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स होता है, माइनस सब्सिडी कितना है 50, 150 प्लस 30, 250 60, 150 प्लस 30, सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज कमिंग आउट 7070, 7070 ये सारे क्वेश्चन मैं आपके स्टडी मैट्स ही करा रहा हूँ, तो वहीं से आंसर चेक कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक कि कोई डेविएशन तो नहीं है। यस, नेशनल इनकम 70 करोड़, जितना कि हमारा आ रहा है, ठीक है, 70 आ रहा था ना अपना भी, यस। तो दिस इज NNPFC, ठीक है ना, नेशनल इनकम बोला है ना इन्होंने, तो व्हेन दिस इज नेशनल इनकम, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स NNPFC। चलो इस क्वेश्चन के थ्रू हमारी किसकी प्रैक्टिस हो गई, इनकम वैल्यूएटेड मेथड की प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यू में फाइंड कि आप किसी एक मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, बट फिर भी क्वेश्चन में ना कुछ और डाटा भी दिया हुआ है जो दूसरे मेथड की तरफ सिग्निफाई कर रहा है, बट उसको इग्नोर करना है आपको। जैसे मैं इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखना, ये कह रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, अब बीच में बैलेंसिंग फिगर पूछ लिया इन्होंने। ऑपरेटिंग सरप्लस तो किसकी टर्म है, कौन से वाले मेथड की, इनकम मेथड की। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, सेल्स दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, ठीक है, ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, फिर रेंट, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और मिक्स्ड इनकम। अगर मैं बात को अगर आप समझ पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस तो आएगा इनकम मेथड से, और उस इनकम मेथड के अंदर कुछ इस तरह से होता है ठीक है, तो मैं पहले कह रहा था इनकम मेथड से बात कर रहे हैं, ये इनकम मेथड वो क्या निकालता है, NDPFC निकालता है। क्या होता है फॉर्मूला, कंपनसेशन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज देन ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस और आपके मिक्स इनकम, हाँ यही होता है। तो अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय तो दिया हुआ है 800, ठीक है, 800 दिया हुआ है आपको। ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहे हैं, और मिक्स इनकम दिया हुआ है, मिक्स इनकम लास्ट में दिया है 400, तो ये 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। लेकिन समस्या सुनो, NDPFC थोड़ी दिया हुआ है अपने को, दिया हुआ है क्या NDPFC, नहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें, एक और डाटा दिया हुआ है जो इस मेथड को बिलोंग नहीं करता। देखो सेल दिया हुआ है, सेल्स, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है आपका वैल्यू एडेड मेथड की तरफ। आप बोलेंगे वो तो आउटपुट माइनस इनपुट होता है, इंटरमीडिएट तो इनपुट होता ही आपको पता है, और अगर मैंने बताया था क्वेश्चन में स्टॉक नहीं है तो जो सेल्स है वही आउटपुट है, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू एडेड मैं अगर निकालूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स कितना 4000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना 600, दैट इज कमिंग आउट 3400। और इन जब हम इस वाले मेथड को करते हैं वैल्यूएड मेथड से, वैल्यूडेशन निकल गई, लेकिन ये आता क्या है, ये आता है GDP-MP, GDP-MP आता है। अब GDP-MP आता है, लेकिन अगर मुझे NDPFC पता हो तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और फिर यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा। तो आप समझ रहे हैं, दो क्वेश्चन को मिक्स करके दे दिया है, दो पार्ट्स को। तो GDP NDP में अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए NDPFC ऊपर के लिए, ठीक है, और मेरे पास क्या आ गया GDP-MP। तो चलो करते हैं, MP को FC कैसे बनाए, MP को FC नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके, उसके अलावा
ये नेट है, ये ग्रॉस है। ग्रॉस को नेट कैसे बनाए? ग्रॉस को नेट डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट आ जाएगा, और बाकी डोमेस्टिक डोमेस्टिक है तो कुछ नहीं करना। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। जीडीपी एमपी आ चुका है 3400, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन ने दिया है 500, और डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन ने दिया है, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मैंने बताया था इसको यही बोलते हैं आप। तो 3400 माइनस 700 3400 माइनस 700 दैट इज 2700। ठीक है, तो बस अभी 2700 आ गया है, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस 1500। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी अगेन दो मेथड्स की प्रैक्टिस हो गई है। चेक कर लेते हैं। 1500 दैट इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। अच्छा 10th ही था हमारा, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये मैं ऑरली डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। नेशनल इनकम निकालना है, यानी एनएनपीएफसी निकालना है बाय वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, वही आउटपुट माइनस इनपुट। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने बोला था कि आपके 3 सेक्टर हो सकते हैं इकोनॉमी में, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो इसमें बस क्या किया हुआ है, आउटपुट प्राइमरी का, फिर ऐसी इनपुट प्राइमरी का, फिर इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट मतलब इनपुट, ठीक है, ऐसी फिर आपका सेकेंडरी का, फिर ऐसी टर्शरी का। तो आपको क्या करना है, और आखिरी में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम, इनकम टैक्सेस, ध्यान देना, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम और फिर नेट इनकम टैक्सेस दिया हुआ है। इनकम टैक्स का अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है। ये इनकम टैक्स ना होके मुझे लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स होगा, लेट मी चेक आउट, क्योंकि इनकम टैक्सेस, यस दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ठीक है, तो अपने काम का है, और डेप्रिसिएशन। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर इन्होंने वैल्यू एडेड मेथड से मांगा है हमसे और 3 अलग सेक्टर दिए हैं, तो हमें क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड चाहिए। बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड उसको क्या बोलते हैं, एनडीपी एफसी आएगा, वैल्यू इनकम मेथड है ना, वैल्यू एडेड मेथड, सॉरी वैल्यू एडेड मेथड से तो क्या आता है अपना जीवी आएगा, लेकिन उसको होता क्या है, जीडीपी एमपी होता है वैल्यू एडेड मेथड से। तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, तो आप क्या करेंगे इसमें, वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर। और सबके अंदर क्या से होगा, जैसे अगर प्राइमरी की बात करें तो आउटपुट कितना है 2000, और इसका इंटरमीडिएट कितना है प्राइमरी का 200, तो 2000 माइनस 200। आप समझ पा रहे हैं, ऐसे करके माइनस करके आप निकाल लेंगे, वो क्या आएगा, जीडीपी एमपी आएगा, जीडीपी एमपी। बट आपको नेशनल इनकम निकालना है वैल्यू एडेड से, तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एफसी चाहिए। तो बस आपको जीडीपी एमपी को एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है, और अब हमने कई क्वेश्चन में कर लिया है। आई होप कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जस्ट ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेट वैल्यू एडिड निकालना है, एंड नेट वैल्यू एडिड अगेन फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, सेम मेथड देख रहे हैं आप। परचेज ऑफ मटेरियल और सेल, तो सेल माइनस परचेज करेंगे तो आ जाएगा स्टॉक भी है इसके अंदर। परचेज मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक। उसके बाद डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड सो ऑन, ये सब हमने किया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक हमने कौन से मेथड की प्रैक्टिस नहीं की है, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए कह रहे हैं कैलकुलेट एनआई, एनआई मतलब एनएनपीएफसी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड विद द हेल्प ऑफ, अच्छा दोनों मेथड से करना है। एंड बाय डूइंग दिस हमें ये भी पता लग जाएगा कि दोनों मेथड से अगर इनकम निकालना है तो ऑब्वियसली सेम ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं 13th क्वेश्चन। कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। पहले बाय डिफॉल्ट मेथड से आता क्या है, आता क्या है इससे, इससे आता है जीडीपी एमपी आता है, जीडीपी एमपी, ठीक है। क्या क्या लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, सी यानी कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। चलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़,
ये तो हमारे इनकम मेथड में काम आएगा। मैं अभी फ़िलहाल एक बार एक्सपेंडिचर पर फोकस कर रहा हूँ, इग्नोर करते हैं, कंपनसेशन तो इसमें आएगा नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बिल्कुल काम आएगा जब हम एन पे एन पे जाएंगे, यानी कि हमें नेशनल चाहिए होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल चाहिएगा जब हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिएगा या एमपी चाहिएगा। प्रॉफिट भी उसी में काम आने वाला है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो एक काम करते हैं ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन में आने वाला है हमारा कितना, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000। मैं भी समझाने के एंगल से आपसे एरो वाइज ये इस तरह से कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली लिख सकते हैं कि हमारा सी के अंदर काउंट हो गया, ये कंजम्पशन में आ गया 2000, ठीक है ना। फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद होगा, यही नाम था इसका पूरा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। डिस्कस किया था कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, नेट लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मूले से जीडीपी आता है यानी ग्रॉस आता है, बट ये तो नेट इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो क्या करना पड़ेगा, बट मेरे को निकालना तो जीडीपी है पहले, तो इस फॉर्मूले को फिट बैठना है ना। तो जीडीपी तो मुझे डेप्रेशन ऐड बैक करना पड़ेगा उसके अंदर, तो वो हम करेंगे जीडीपी निकालने के लिए। लेकिन पहले मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 770, तो ये हो गया आपका 770 इन्वेस्टमेंट में आ गया। इसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमने डिस्कस पीछे भी किया है, जिसको डेप्रिसिएशन को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। बताओ क्यों, इस फॉर्मूले में क्यों अलग से आ गया, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जीडीपी का फॉर्मूला है। तो जीडीपी के फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो कौन सी होती है, ग्रॉस होती है, तो इसलिए कुछ करना नहीं होता। बट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया दिस इज द नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट है तो इसलिए इसको ग्रॉस करने के लिए डेप्रिसिएशन मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया यहाँ पर। कितना है, 130। ओके, रेंट इनकम मेथड में आएगा, इंटरेस्ट भी, मिक्स इनकम भी, नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब आप समझ गए होंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को नेक्स्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। कितना है ये, 30 हो गया। और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1100, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 1100। ऑपरेटिंग सरप्लस अगेन इससे काम का नहीं है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी इसके काम का नहीं है। तो बस हो गया, अपने सारी चीज़ें कर लेते हैं। टू थाउजेंड, 770, 1100 प्लस 30 और प्लस 130, दिस इज कमिंग आउट 4030, 4030। ये तो जीडीपी एमपी आया है, जीडीपी एमपी, बट हमने जीडीपी एमपी थोड़ी मांगा है हमसे, इन्होंने तो हमसे नेशनल इनकम मांगी है, नेशनल इनकम मांगी है ना, यस। तो ठीक है, ये आ गया जीडीपी एमपी। अब आपको पता ही है नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, तो अपने पास आया है जीडीपी एमपी। तो बताओ ग्रॉस को नेट को कैसे बनाए, ग्रॉस को नेट कैसे बनाए, डेप्रेशन माइनस करके। तो आप बोलोगे इसको ग्रॉस ही करना, नेट ही करना, तो माइनस, वहाँ पे डेप्रेशन ऐड क्यों किया, देखिए वहाँ पर जो हमें निकालना था उसके अकॉर्डिंग हमने किया। अब उसको उसको नेट बनाना है, ये ग्रॉस है, इसको नेट बनाना है, तो मुझे डेप्रेशन यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस करनी पड़ेगी। और क्या करना है, नेशनल है चाहिए और ये डोमेस्टिक है, तो एनएफआई ऐड करना पड़ेगा। ये मार्केट प्राइस है, ये एफसी है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलो कितना आया हुआ है पीछे अपना, 4030, 4030 माइनस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना, 130 था ना, यस 130। एनएफआईए, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120 है, ठीक है। 4030 माइनस 130 प्लस 20 माइनस 120, दिस इज 3800, 3800 आ रहा है, 3800।
3800 इज द आंसर, ठीक है। अच्छा, अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं किससे, इन्होंने हमसे क्या मांगा था, इनकम मेथड भी करो, इनकम मेथड, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोबारा। इनकम मेथड कैसे करते हैं कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। और इससे आता क्या है, एनडीपीएफसी आता है, एनडीपीएफसी। तो देख लेते हैं, अब बताइए, अब ये काम की चीज़ें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1200, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम, अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट क्या अपने को ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से दिया हुआ है, देखो अब मैं प्रॉफिट को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अलग से ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ये रहा नीचे, उसी का पार्ट तो होता है ये, तो मैं दो बार थोड़ी लूँगा उसको। मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ था अपने को, मिक्स्ड इनकम, सेवन हंड्रेड आप देख पा रहे हैं, इसमें प्रॉफिट भी अलग से दिया हुआ था, रेंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैसे मेरे को इंटरेस्ट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे को। बट अगर मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया गया है तो वो उसी का पार्ट है, तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ ना, इसका मतलब तो अलग अलग नहीं लेंगे। और इसी तरह एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू, ये किस में आता है, ये कंपनसेशन एम्प्लॉय में आता है, तो ऑलरेडी ले लिया ऊपर चलो, तो ये निकालते हैं, दिस इज कमिंग आउट 1200, 1820, 700, 3720, 3720, ये हो गया आपका एनडीपीएफसी। अपने को क्या चाहिए, एनएनपीएफसी, तो एफसी तो ठीक है, एन भी ठीक है, नेट और नेट, तो सिर्फ एक चीज़ सही है अब, ये डोमेस्टिक है अपने पास, हमें नेशनल चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एन एफ आई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 3720, एन एफ आई कितना है, 20, नेट, नेट डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड 20 ले लिया मैंने, ठीक है। दिस इज 3720, 3740, बट इज नॉट मैचिंग विथ 3800, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने कैलकुलेशन में, लेट मी चेक आउट। नहीं ठीक है, 3740 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं, जीडीपी एट एफसी एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ओके। इनकम मेथड का क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट कंपनसेशन, अगेन नॉर्मल क्वेश्चन इंडीड। चलो एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इन्होंने पूछा है हमसे एनएनपीएफसी निकालो, एनएनपीएफसी, हाँ तो ये नेशनल इनकम ही हो गया बाय एक्सपेंडिचर मेथड ना। एक्सपेंडिचर मेथड का कॉन्सेप्ट बताओ क्या क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इससे लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से डायरेक्ट नहीं आएगा, क्या आता है यहाँ पे, तो जी डी पी एम पी आएगा ना पहले, तो जी डी पी एम पी, फिर उसको एन एन पी एफ सी बना लेंगे हम। तो चलो चलते हैं, फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन ये हो गया आपका 10। इसके बाद नेट इंपोर्ट, अब ध्यान दे रहे हैं आप, नेट इंपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं लिखा नेट, तो इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होगा 20। लेट मी चेक कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है, मतलब लिखा सही है, नहीं नेट इंपोर्ट ही है, ठीक है। नेट इंपोर्ट मतलब, और वो लिखा है 20, यानी इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है। चलिए देन पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो ये कंजम्पशन ही, तो ये कंजम्पशन का पार्ट बनेगा ये भी,
ठीक है ना। ये कंजम्पशन जो है ये सारी कंजम्पशन है, पब्लिक प्राइवेट सारी कंजम्पशन। तो कंजम्पशन 10 थी और ये अब ये और आ गई प्राइवेट वाली, पब्लिक वाली 5। ठीक है, और बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट हो गई है ग्रॉस है इस बार, और नहीं भी होता तो ग्रॉस ही मानते हैं। तो ठीक है 350, ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट 350। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बट अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉस है। सब्सिडी सब्सिडी काम आएगा बाद में अपने को। नेट इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक, अब देखिए चेंज इन स्टॉक आपको याद होगा व्हेन वी आर डूइंग लास्ट सेशन में हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट आपकी किसकी, कैपिटल गुड्स की भी हो सकती है और आपकी साथ साथ इन वर्किंग की भी हो सकती है कि आपने कितना स्टॉक में किया है, तो यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है चेंज इन स्टॉक 30, ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। एंड नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स एक्वायर किया है अगेन 10 दिया हुआ है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में यू हैव नॉट गिवन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेट मी चेक आउट। ठीक है 5 + 10 अपना आ गया 350, 30 एंड 10 परफेक्ट, और -20 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर अ चेंज। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो नहीं लेंगे, क्या करें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो कुछ नई टर्मिनोलॉजी इस क्वेश्चन में आई हैं, वो एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो नेट इंपोर्ट से आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हमें चाहिए होता है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि हम मानते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, तो नेट में प्लस करना होता है। बट क्वेश्चन बोल रहा है नेट इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट ज़्यादा था, तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा था तो कुछ तरह से होगा कि जैसे मान लीजिए 40 - 50, तो इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो इसलिए नेट तो वो माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, इस क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक आया है, तो चेंज इन स्टॉक जो आया है हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कैपिटल गुड्स की भी होती है और स्टॉक की भी होती है, मतलब स्टॉक में जो होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया हमारा, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर नेट एक्विजिशन यानी नेट एक्वायर किया कुछ, अगेन हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक। तो ये आ गया 5, 350, 30, 10 -20, दिस इज कमिंग आउट 385, 385 परफेक्ट है, 385 करोड़ से आ गया। चलिए आगे बढ़े। अभी तो जीडीपी एनपी आया, हमें तो क्या चाहिए, एनएनपी हमें चाहिए एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी है हमारे पास, क्या करें इसमें, ग्रॉस है, नेट चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक है, नेशनल चाहिए, एनएफआई ऐड करना पड़ेगा, और ये एमपी है, एफसी चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी अपना आंसर कितना है, 385 अपना आंसर है। डेप्रिसिएशन बता रखा था अपने को क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन वाज 30, एनएफआई नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो इसके अंदर भी एक चीज़ देखना अच्छा यहाँ से ले लेते हैं, कोई नहीं। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमने एक्सपोर्ट नेट फैक्ट्री इनकम की, कुछ फैक्ट्री इनकम हमने कमाई होगी, कुछ उन्होंने हमारे से, तो हम नेट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड यानी कि हमने पे किया है, ठीक है, और हमने कमाया क्या है अलग से कुछ बताया नहीं है, तो यानी कि ज़्यादा हमने पे किया होगा, तो अब्रॉड वाली इनकम पे की हुई है यानी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गई, समझ पा रहे हैं, देखिए ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या होता है कि अब्रॉड से हमने कमाया और अब्रॉड वालों ने हमारे यहाँ कमाया, तो हमने ज़्यादा कमाया तो नेट फैक्टर इनकम हमारी इनकम हो गई। बट जो लैंग्वेज है क्वेश्चन में वो लिखा है इनकम पे टू अब्रॉड, यानी हमने ज़्यादा पे किया होगा, इसका मतलब यानी कि नेट फैक्टर इनकम की जगह नेट फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड हो गया, ठीक है। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी दिया हुआ है डेप्रिसिएशन सब्सिडी इनकम पेड, अच्छा इसमें वो नहीं है तो नेट ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बताओ? जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है माइनस सब्सिडी होता है, ठीक है। चलो 385 माइनस 30, ये भी माइनस 20 हो गया, और ये माइनस इनकम टैक्स तो है नहीं, सब्सिडी है। सब्सिडी कितनी है? 1 2 3 4 100, यानी माइनस 100 हो गया ना, ठीक है ना। 385 30 20 और प्लस 100 हो गया, ठीक। प्लस 100 minus 50, that is 435. This is coming out 435 exactly, ठीक। चलिए ओके, दिस इज ऑल्सो डन। ये तो बहुत सिंपल है। 16 क्वेश्चन, कंप्यूट नेशनल इनकम NNPFC निकालना है। सी दे दिया, आई दे दिया, जी दे दिया, एक्स और एम, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर तो करने लायक, ठीक है। इसमें भी कह रहे हैं GDP एट MP और डिराइव नेशनल इनकम बाय द फॉलोइंग डाटा। ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलो इसमें मैं ऑरली डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें सिर्फ इतना है कि वो कर ही लेते हैं ऑरली, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ बताना है इसमें। आपको GDP MP निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, और फिर नेशनल इनकम निकालनी है, यानी NNPFC निकालना है, डन। तो क्वेश्चन का डाटा एक्सपोर्ट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आई में चला गया, एक्सपोर्ट एक्स में चला गया, इनडायरेक्ट टैक्स काम आएगा MP और FQ करने में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी वहीं काम आएगा। पर्सनल कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट आई में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन, इंपोर्ट ऊपर एक्सपोर्ट दिया होता, नेट करेंगे। गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गवर्नमेंट की परचेज किस में आती है? G में, ठीक है। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ध्यान दो, ग्रॉस पब्लिक है तो इन्वेस्टमेंट ही, आई में। और ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट अगेन आई में। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आई के कई पार्ट हो गए, ऐड करते जाना। 100 हो गया यहाँ पर, फिर ये एक इन्वेस्टमेंट हो गई, ये एक इन्वेस्टमेंट, तो 4 इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट अलग अलग फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। और ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट सेशन में कि आपकी इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके हो सकते हैं, तो ये चारों इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं। तो और कुछ खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। दैट विल बी डन। ये आपको इनकम मेथड से करना है और फिर उसको एक्सपेंडिचर से करना है। वेरी गुड, ऐसा क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, एक मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, होमवर्क है ये आपका। दिस इज होमवर्क, दोनों मेथड से करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द GNP एट मार्केट प्राइस यूजिंग वैल्यू एडिटेड मेथड। ये बिल्कुल उसी तरह से मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी का सबका नेट निकाल देना। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट दिया हुआ है, वी डिस्कस्ड इन अर्लियर की ट्रांसफर पेमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। एंड क्वेश्चन 20, सेल्स निकालनी है, सेल्स तो आप समझ गए होंगे। आपको नेट वैल्यू एट फैक्टर दिया है, यानी कि NDP एट FC दे दिया आपको, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर दे दिया। मतलब आप कौन सा मेथड लगाएंगे इसके अंदर, कौन सा मेथड लगाएंगे? वैल्यू एडेड मेथड। तो उससे क्या निकल के आता है उससे क्या निकल के आता है आपका? वैसे GDP MP आता है, GDP MP, ठीक है। उसके अंदर GDP MP जब आता है तो आपको, लेकिन इन्होंने हमें जो दिया है वो दिया हुआ है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आप समझ पा रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू, कि आप इस वाले ये वैल्यूडेड मेथड करते हैं तो आप ऐसे करते हैं ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, ऐसे ही होता है। आउटपुट कैसे होता था याद है आपको? सेल्स, क्लोजिंग, ओपनिंग, और ये हो गया आपका इनपुट, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है आपका। इससे निकलता क्या है? इससे निकलता था GDP MP, GDP MP, ठीक है ना। अब सुनना, सेल्स पूछा है आपसे, क्लोजिंग दे दिया 600, ओपनिंग दे दिया आपको 100, और इनपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया 3000। ध्यान देना, सेल्स नहीं है अभी यहाँ पर। तो सेल्स अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इट बिकम्स, ये माइनस हो गया
31,6 ये हो गया 2,500। ठीक है, इससे आएगा क्या, इससे आएगा GDP MP। अब ये हो गया सब्सिडी, ठीक है, वो तो आपको GDP MB दे दिया है, और ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग इंटरनेट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रॉफिट भी दिया है आपको, प्रॉफिट हालांकि इसमें कुछ काम का नहीं है। नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। इसको फैक्टर कैसे बनाऊं, इसको फैक्टर कैसे बनाऊं बता सकते हैं? और वो भी बोल रहे हैं नेट, ध्यान देना, नेट नेट, यानी कि आपके पास क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC है आपके पास, ये दे गया देखो आपको नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट FC दिया हुआ, ये एट फैक्टर, ये 2000 है। तो आप समझ सकते हैं आपको इससे पहले इस पे जाना पड़ेगा, और वो आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपकी बैलेंसिंग फिर ऐसे निकल आएगी। तो कैसे जाएंगे, आपको पता है कैसे जाएंगे? अगर आपके पास नेट एंड नेट और आपको ग्रॉस पे जाना है तो यू हैव टू ऐड बैक द डेप्रिसिएशन, यानी NDP FC में आपको डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 700 प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर ये FC है, ये FC है और मुझे MP चाहिए, FC से MP पे क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा, वो भी आपको दिया हुआ था आई थिंक क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट, हाँ ये रहा सब्सिडी, टैक्स तो है नहीं, टैक्स तो है नहीं बट सब्सिडी दी हुई है। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं बट सब्सिडी माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना, 200। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2000 2700 माइनस 200 दैट इज़ 2500, ये आ गया आपको 2500। और इसको इधर ले जाओ, सेल्स आ गई आपकी 5000। आई थिंक समझ गए होंगे आप। ठीक है, 5000 इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ी ट्रिकी क्या था कि आपको जो दिया हुआ था, जो मेथड से आंसर आता है वो अलग आता है, और हालांकि कुछ और दिया हुआ, नेट वैल्यू एडिट दिया हुआ था, नहीं नेट दिया था, हमने उसको पहले भी अपने क्वेश्चन किया है ऐसा, वो हो गया अपना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से आपको सॉल्व करना है। ऑल्सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो, आई थिंक ये कर सकते हैं आप बस। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इतना कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है इसकी, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो बोला है होमवर्क वो आप सब कर लीजिएगा, और फिर कोई अगर डाउट आता है तो विल डिस्कस। ओके, चलिए, थैंक यू।